Hello dear students, this is Sartaj sir from English speaking classes. I hope you are all fine and welcome to all students. Today I am going to transfer the rest part of the presentation, so which as you know that I have transferred you the some parts of the presentation in the last video, and I am going to describe the some points of rest of the points of the presentation in this video. कुछ पॉइंट्स हमारे रह गए थे जो हमारे प्रेजेंटेशन के थे, जैसे मैंने लास्ट वीडियो में आपको दिया था कि 4 पॉइंट्स को मैंने डिस्क्राइब किया था, जिसमें से मैंने 8 पॉइंट्स आपको 8 पॉइंट्स बनाए थे। 8 पॉइंट्स में से जो हमने डिस्क्राइब किया था ओनली 4 ही पॉइंट्स को डिफाइन किया था। अभी हमें देखना है कि 4 पॉइंट्स जो हमारे रेस्ट थे वो कौन कौन से पॉइंट्स थे हमारे। जैसे हमारा चल रहा था प्रेजेंटेशन हमें देखना है कि हमारा प्रेजेंटेशन चल रहा था। 4 पॉइंट्स हमारे कौन कौन से थे। 5th नंबर का जो पॉइंट था हमारा वो था फैमिली वाला, और 6 नंबर का जो था हमारा पॉजिटिव पॉइंट्स, और 7th नंबर पे था हॉबीज, और 8th नंबर पर था हमारा गिव थैंक्स। आज हमें इन चारों के चारों पॉइंट्स की बात करनी है, यानी कि हमें किस तरीके से इसको डिस्क्राइब करना है। ये हमारे टोटल प्रेजेंटेशन के आ जाएंगे पार्ट। फिर हमें इसको शॉर्ट में भी लेकर के जाना है, शॉर्ट क्वेश्चंस करना है। जिस तरीके से हमने 8 के 8 पॉइंट्स बनाए थे, इन 8 के 8 पॉइंट्स को हम अलग अलग एक एक क्वेश्चंस यानी कि सेपरेटली क्वेश्चन बना करके भी हम कंफर्म कर सकते हैं। अभी हमें ओनली किस चीज की बात करनी है, फैमिली के बारे में बात करनी है। फैमिली के बारे में बताने के लिए गए, उससे पहले हमने एक इंडिकेशन दिया, नाउ आई एम गोइंग टू टेल यू अबाउट माई फैमिली, यानी कि मैंने फैमिली का इंडिकेशन आपको दे दिया है। अब आपसे इसमें मुझे फैमिली के ही बारे में डिस्क्रिप्शन देना है, टोटल का टोटल। अब मैंने बताया आई एम गोइंग टू टेल यू अबाउट माई फैमिली, यानी कि मैं आपको अपनी फैमिली के बारे में बताता हूं। यहां देखा मैंने फैमिली के बारे में किस तरीके से मुझे बताना है, एज फार एज माई फैमिली इज कंसर्न्ड, यानी कि मेरी फैमिली का जो मानना है, आई belong to be a business class family, there are the 4 types of the family only, so which I am going to tell you। जो मैं आपको बताता हूं कि 4 ही तरीके की फैमिली होती है हमारी। बिजनेस क्लास फैमिली जो बिजनेस करती है, एंड सर्विस क्लास फैमिली जो सर्विस करती हैं, यानी कि जो ये डिपेंड करता है फादर पर कि वो क्या करते हैं, उनका प्रोफेशन क्या है, किस तरीके का वो काम करते हैं। अगर बिजनेस है उनके पास में तो बिजनेस क्लास फैमिली, अगर वो सर्विस करते हैं तो सर्विस क्लास फैमिली, और अगर खेतीबाड़ी से बिलोंग करते हैं तो एग्रीकल्चरल क्लास फैमिली। अगर खेतीबाड़ी से बिलोंग करते हैं तो एग्रीकल्चरल क्लास फैमिली, और अगर लेबर से बिलोंग करते हैं तो लेबर क्लास फैमिली। Here are the only 4 types of family. So as I have told you that business class family, service class family and agricultural class family and labor क्लास फैमिली, ये हमारी 4 तरीके की फैमिलीज हो गई हैं। जिस तरीके की फैमिली होगी आपको वही चूज करना है, वही आपको बताना होगा। जैसे मैंने बता दिया यहाँ पे, एज फॉर एज माई फैमिली इज कंसर्न्ड आई बिलोंग टू बी अ बिजनेस क्लास फैमिली, और सर्विस क्लास फैमिली, और एग्रीकल्चरल क्लास फैमिली, और लेबर क्लास फैमिली। यहाँ हमने देखा कितने मेंबर्स हैं, देयर आर, यहाँ पे आपको मेंबर्स की क्वांटिटी रख देनी है जितने आपके मेंबर्स हैं। जहाँ पे मैंने n रखा है,
एन की जगह पे आपको नंबर रखने हैं, कितने फैमिली मेंबर्स हैं। यहां पर हमें देखना देयर आर, एन की जगह लगाया आपने एन, और मेंबर्स इन माई फैमिली। यहां पे आपको फोर मेंबर्स इन माई फैमिली, 5 मेंबर्स इन माई फैमिली, 6 मेंबर्स, 7, 9, 10, 11, 12, जितने मेंबर्स हैं उतने मेंबर्स आप यहां पे रख सकते हो। ऑलमोस्ट मुस्लिम फैमिली जो रखती है 9 to 11 मेंबर्स रखती है मिनिमम, जितने भी होते हैं 9 तो होते ही होते हैं। तो देयर आर 9 मेंबर्स इन माई फैमिली एंड देयर आर 10 मेंबर्स इन माई फैमिली। अब हमें एक एक को बताना है। फर्स्ट वन इज माई फादर, सबसे पहले नंबर पर पापा हैं, उनके लिए हमने लगाया ही इज अ बिजनेसमैन। अगर आपकी फैमिली बिजनेस से बिलोंग करती है तो आपको रखना है ही इज अ बिजनेसमैन, और अगर सर्विस से बिलोंग करती है तो ही इज अ सर्विसमैन। सर्विसमैन से मतलब जो भी उनका प्रोफेशन होगा वो आपको यहां पर रखना है। अगर लेबर से बिलोंग करती है तो ही इज अ लेबर, एंड अगर खेती बाड़ी से बिलोंग करते हैं तो ही इज अ फार्मर आपको लगाना होगा। सेकंड वन इज माई मदर, मम्मी हमारी, सी इज अ होम मेकर, सी इज अ होम मेकर। यह हमने फादर एंड मदर दोनों के बारे में बता दिया है, यानी कि जो मेंबर्स आए हमारे। अब हमें देखना है कि सिबलिंग्स कितने हैं। हमने यहां लगाया वी आर, दोनों को लेस करने के बाद में हमें मेंबर्स की जगह उतने ही रख देना है। वी आर एन सिबलिंग्स इन माय फैमिली, या वी आर एन सिबलिंग्स, यानी कि नंबर रखने हैं आपको जितने भी मेंबर्स को। एक कंडीशन देखनी होगी, वो कंडीशन हमारी क्या है। यहां हमने लगा दिया वी आर एन सिबलिंग्स, यानी कि एन की जगह पे हमें क्वांटिटी रख देनी है। फॉर एग्जांपल मैंने यहां पे रख दिया है 5 मेंबर्स, यहां पे मैंने 7 रखा था, यहां पे मेरा 5 हो गया, 2 को मैंने लेस कर दिया। यहां पे मैंने रखा वी आर 5 सिबलिंग्स, यानी कि 5 भाई बहन है, जो भाई बहन होते हैं उनके लिए हम यूज करते हैं। अब इसमें आपको ये कंडीशन देखनी हो, कंडीशन क्या होगी हमारी। अगर आप जिस नंबर पर आप हो, आपसे अगर कोई बड़े आते हैं उनके लिए आपको लगाना है एल्डर, आपको एल्डर लगाना है। अगर आपसे छोटे आते हैं तो उनके लिए आपको लगाना है यंगर। आपको आपसे बड़े एल्डर और आपसे छोटे यंगर आ गए हैं। जैसे मैं यहां पर 5 के 5 सिबलिंग्स को मैं एक डिस्क्रिप्शन आपको दे देता हूं कि 5 के 5 को मैं किस तरीके से बताना है। फॉर एग्जांपल 2 मेरे से बड़े हैं, 2 मेरे से छोटे हैं, या मैं सबसे छोटा हूं, या कोई सा भी मेरा नंबर है, ये इसके ऊपर डिपेंड करता है। वो बताने का तरीका हमारा वही हो जाएगा। अपने से बड़े हैं तो एल्डर और छोटे हैं तो यंगर हमें यहां पे बताना होगा। जैसे मैंने रखा फर्स्ट वन इज माई एल्डर ब्रदर, और सिस्टर है तो सिस्टर। यहां हमने रखा सी और ही। अगर स्टूडेंट है तो ही इज अ स्टूडेंट और सी इज अ स्टूडेंट। और अगर मैरिड है, इनमें से कोई भी तो हमें लगाना है सी इज मैरिड एंड ही इज मैरिड। दोनों में हम अलग अलग यूज कर सकते हैं। फर्स्ट वन इज माई एल्डर ब्रदर और सिस्टर, यानी कि इसी तरीके से सेकंड वन करेंगे हम। सेकंड वन पे भी हमें इसी तरीके से बताना होगा कि सेकंड वन इज माई एल्डर ब्रदर और सिस्टर, दोनों में से कोई भी हो सकता है। उसके लिए हमें लगाना है सी इज स्टूडेंट अगर स्टूडेंट है तो, और अगर स्टूडेंट नहीं है, मैरिड है, तो हमें लगाना है सी इज मैरिड और ही इज मैरिड। अगर भाई कोई बिजनेस करते हैं, सर्विस करते हैं, वहां पे भी आप लगा सकते हो। अगर ब्रदर हमने यहाँ पे रखा है तो वहां पे हमें लगाना है ही इज अ बिजनेसमैन, ही इज अ सर्विसमैन, ही इज अ डॉक्टर, ही इज अ कंपाउंडर, ही इज अ टीचर, कुछ भी हम यहाँ पे रख सकते हैं। यहां हमारी बात हुई कि सेकंड वन, अगर किसी वजह से थर्ड वन पर आप हो या फोर्थ वन पर आप हो, जैसे आपका नंबर आता है सेकंड वन पर, दूसरे नंबर पर ही, तो आपने लगाया सेकंड वन इज मी, यानी कि सेकंड नंबर पर मैं हूं। आपने अपने आप को रखा वहां पे सेकंड वन इज मी, यानी कि जो सा भी नंबर आपका आता है उस नंबर पर आपको रखना है, वो नंबर यहां पे लेना है, उसके बाद आपको मी लगा देना है। आप क्या हो, आपको अपने आप को बताना है आई एम स्टूडेंट। स्टूडेंट हो या कोई बिजनेसमैन हो या कुछ भी है, यहां पे आपको रखना होगा।
आपसे अगर छोटे जाते हैं, छोटे के लिए हमें क्या लगाना है, यंगर लगाना है। बाकी जितनी भी क्वांटिटी आती है, क्वांटिटी में आप उसमें क्वांटिटी में चेंजिंग कर सकते हो, जैसे फर्स्ट वन, सेकंड वन, थर्ड वन, फोर्थ वन, इसी तरीके से हमारे नंबर चलते रहेंगे। और अगर आपसे बड़ा है कोई, आपसे बड़े हैं तो उसके लिए एल्डर लगाना है, और आपसे अगर छोटे हैं तो उनके लिए यंगर लगाना है। जहां पे आपकी बारी आती है वहां पे आपको इज मी लगाना है, यानी कि जो सा भी नंबर आएगा उस नंबर का नाम, उसके बाद इज, और उसके बाद आपने आपको मी में रख देना है। अगर आपसे छोटे की बात आती है, जैसे मैं थर्ड वन की बात करता हूं, थर्ड वन इज माई यंगर ब्रोदर है तो ब्रोदर, और अगर सिस्टर है तो सिस्टर हमें रख देना है। उसके बाद हमें उनका जो एक प्रोफेशन बताना है आपको, ही और सी में बताना होगा, ही इज ए स्टूडेंट और सी इज अ स्टूडेंट, क्योंकि बताने का तरीका हमारा ऊपर वाला वही चला जाता है। बट ये तो यंगर एंड एल्डर का मैटर था, और जहां पे आपका नंबर आता है, ये था हमारा फैमिली के बारे में जो आपको डिस्क्रिप्शन देना है। यानी कि यहाँ पे हमने मेंबर्स रखा, जितने मेंबर्स है उतने मेंबर्स आपको यहाँ पे रखने हैं। नीचे आकर के आपको टू को लेस करने के बाद में यहाँ पे आपको सिबलिंग्स रखना है। अब एक कंडीशन आती है, जैसे किसी के पापा नहीं होते हैं, किसी की मम्मी नहीं होती है, तो उस कंडीशन में क्या करना है, जैसे फर्स्ट वन इज माई फादर, ही इज नो मोर, उसके लिए हमें यूज करना है। एक लाइन में अलग से दे देता हूं, अगर नहीं है तो ही इज नो मोर, ये कंडीशन आपको वहां पे देनी है। मम्मी है तो मम्मी और पापा हैं तो पापा, दोनों के लिए हमें इसी तरीके से यूज करना होगा। ये पार्ट हो गया ओनली हमारा फैमिली का, इसको आप नोट डाउन कर लीजिएगा। और किस तरीके से बनाना है, जितने आपके मेंबर्स हैं, मेंबर्स के अकॉर्डिंग ही आपको ये कंप्लीट करना होगा। मैंने आपको यहाँ पे बेस दे दिया है, मैंने आपको फॉर्मेट दे दिया है, इस फॉर्मेट से आपको बनाना होगा। एक बार और रिपीट कर देता हूं, अगर आपसे बड़े हैं तो एल्डर, और अगर आपसे छोटे हैं तो यंगर, और जहां पे आपके नंबर आता है उस नंबर को लगाने के बाद इजमी लगा देना है आपको। यानी कि इट मींस कि हमारा जो फैमिली वाला पॉइंट्स था, फैमिली वाला पॉइंट्स हमारा क्लियर हो गया है। अभी हम ये फैमिली वाले पॉइंट्स एंड पॉजिटिव पॉइंट्स, हॉबीज, गिव थैंक्स, जितने भी हमारे पॉइंट्स हैं, इनको हमें अभी शॉर्टली भी लेना है। हमें इसको शॉर्ट में देखना है, शॉर्ट में हमें किस तरीके से कंफर्म करना होगा। शॉर्ट में हम एक ही क्वेश्चन करेंगे, एक ही के बारे में करेंगे, उसी के बारे में आपको रिप्लाई देना होगा। यहां से एक का पार्ट आइएगा, उसी में आपको रिप्लाई देना होगा। यानी कि शॉर्ट में मैं आपको बताऊंगा किस तरीके से आपको देना होगा। अभी आपको इतना ही नोट डाउन करना है, ये नोट डाउन कर लीजिए। पॉइंट हमारा जाता है पॉजिटिव पॉइंट्स। पॉजिटिव पॉइंट्स को बताना स्टार्ट करना है। नाउ आई tell you about my positive points। जो आपको पॉजिटिव पॉइंट्स है वही आपको बताना है। जैसे my positive points are, इसके बाद हमें देखना है आई एम हार्ड वर्कर, ऑप्टिमिस्ट, हार्ड वर्कर कठिन परिश्रम करने वाला, ऑप्टिमिस्ट हो गया आशावादी, उम्मीद होती है किसी भी काम की, डाउन टू अर्थ जमीन से जुड़ा हुआ हूं, गुड एट नेचर, यानी कि नेचर भी अच्छा है। इस तरीके से आप अपने जितने भी पॉजिटिव पॉइंट्स हैं, काफी सारे पॉजिटिव पॉइंट्स होते हैं, उन्हीं पॉजिटिव पॉइंट्स को आपको बताना होगा। ये हमारा पॉजिटिव पॉइंट्स वाला पार्ट क्लियर हो गया है। नेक्स्ट गया हमारा हॉबीज। हॉबीज को बताना स्टार्ट किया हमने। नाउ आई टेल यू अबाउट माई हॉबीज। अब नीचे हमने बताया, नीचे जो हॉबीज बताने का हमारा तरीका रहेगा वो फॉर्मेट आपको देखना है। उस फॉर्मेट के अकॉर्डिंग आप कितने भी एक्शंस लगा सकते हो। जैसे आई लाइक प्लस एक्शन में आपको आईएनजी फॉर्म रखनी है, जोन सा भी आपका काम पसंद का है। जैसे एग्जांपल मैंने यहां पे दे दिया, आई लाइक टीचिंग। अब यहां पे आपने एक बार आई लाइक यूज कर दिया है, आगे कॉमा लगाने के बाद में आप कुछ भी लिख सकते हो। जैसे कोई से भी एक्शन रखोगे, एक्शन की आईएनजी फॉर्म आपको रखनी होगी। आई लाइक सिंगिंग, डांसिंग एंड विजिटिंग न्यू प्लेसेस।
ये हमारी पॉजिटिव, ये हमारे हॉबीज हो गई हैं, यानी कि ये करना मुझे पसंद है, ये मेरी हॉबीज क्लियर हो गई। उसके बाद जाता है हमारा गिव थैंक्स। गिव थैंक्स जो मुझे फीडबैक देना है, ऑडियंस का क्या फीडबैक रहा वो मुझे अपने आप से खुद से देना है। जैसे एट लास्ट बट नॉट द लीस्ट, आखिर में कम से कम आई पे अ ग्रेट थैंक्स to everyone for listening to me with patience and care। नीचे हमें देना है थैंक यू सो मच। ये हमारा प्रेजेंटेशन का पार्ट क्लियर हो गया है। इस प्रेजेंटेशन को आपको अच्छे से लर्न करना है, क्योंकि इसमें काफी सारे हमारे इंटरव्यू के क्वेश्चंस बन जाते हैं, जो इंटरव्यू में क्वेश्चंस पुट अप किए जाते हैं। इसको आपको अच्छे से लर्न करना है। मैं नेक्स्ट वीडियो में आपको इसको शॉर्ट क्वेश्चंस बना करके दूंगा, किस तरीके से हमें शॉर्ट क्वेश्चंस करना है, क्योंकि प्रैक्टिस हमें करनी है और शॉर्ट क्वेश्चंस हमें करके भी देखना है। बस आप इतनी की ही प्रैक्टिस कीजिएगा। एंड आपको जो मैंने लास्ट वीडियो में आपको दिया था, जो इसका फर्स्ट पार्ट था, यानी कि 4 पॉइंट्स मैंने उसमें डिस्क्राइब किए थे और 4 पॉइंट्स मैंने इसमें आपको डिस्क्रिप्शन दिया है, यानी कि एक एक पॉइंट्स को हमें डिस्क्राइब करते चलना है और इसकी एक हमें इमेज भी बनाते हुए चलना है साथ ही साथ में, क्योंकि इमेज बनाते हुए चलेंगे तो इमेज को हम अच्छे तरीके से डिस्क्राइब कर सकते हैं। अब बस इतने की आप प्रैक्टिस कीजिएगा। एंड इफ यू लाइक दिस वीडियो प्लीज सब्सक्राइब माई चैनल एंड शेयर अमंग योर फ्रेंड्स एंड ऑल्सो लाइक, जिससे हमें एक मोटिवेशन मिलता रहे और आप लोगों के लिए हम कुछ ना कुछ अपडेट लाते रहें ताकि आप इनसे फ़ायदा उठाएं।